सभी को मेरा प्रणाम। तो आइए आज चर्चा करते हैं चंद्र ग्रह के बारे में। चंद्रमा चंद्रमा की राशि होती है कर्क और इसका राज होता है हमारे मन पे। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में 60% जल है और 60% जल होने की वजह से चंद्रमा जल के कारक माने गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साइंटिस्ट भी ये मान चुके हैं कि पूर्णिमा के दौरान जो ज्वार भाटा समुद्र में उठता है उसके पीछे चंद्रमा की ग्रेविटेशनल पावर की वजह से होता है। तो चंद्रमा हमारे मन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि चंद्रमा मनुष्यो जाता पुराणों में भी कहा गया है। और कर्क राशि इनकी खुद की राशि होती है और ये वृषभ में उच्च के होते हैं। वृषभ में उच्च के क्यों होते हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है, शायद आप सबको पता भी हो। राजा दक्ष की 27 बेटियों के साथ इनका विवाह हुआ था और उन 27 बेटियों में रोहिणी से सबसे ज्यादा इन्हें प्यार और लगाव था। तो इसी वजह से वो जब भी और ये नक्षत्र जो रोहिणी नक्षत्र है वो वृषभ राशि में आता है, इसी वजह से ये वृषभ में उच्च के होते हैं। वहाँ ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो चंद्रमा ग्रह एक्चुअल में जैसे कि सूर्य को पिता कहा गया है और ग्रहों में राजा का दर्जा दिया गया है, तो उसी तरह चंद्रमा को माँ कहा गया है और इनको ग्रहों की रानी का दर्जा प्राप्त है। चंद्रमा हमारे मूड को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कुंडली में अगर चंद्रमा किसी भी तरीके से दिक्कत में है, पाप पीड़ित है या प्रॉब्लम में है, तो आपका मन, आपका इमोशनल बैलेंस बिगड़ा हुआ रहेगा। आप सोचोगे ज़्यादा, आप कोई भी डिसीजन आप ठीक से नहीं ले पाएंगे। तो चंद्रमा अगर अच्छे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, आप कोई भी डिसीजन आप बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ के आप लोगे, क्विक डिसीजंस लोगे आप। चंद्रमा खराब हुआ तो जैसे चंद्रमा का जो कारक तत्व है या कारकत्व है वो है आपका चेस्ट में होता है, लंग्स में होता है, मेंटल हेल्थ में होता है, आपका कफ या ब्लड रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें कंट्रोल होता है। तो चंद्रमा अगर अच्छा तो इन सब चीज़ों से आपको समस्याएं नहीं होंगी, और अगर चंद्रमा बुरा तो इन सब चीज़ों से संबंधित प्रॉब्लम्स भी होगी, यानी आपको कफ जन्य पीड़ा बार बार हो सकती है, मेंटल हेल्थ आपकी गड़बड़ हो सकती है। इवन अगर चंद्रमा खराब है तो लोग पागलपन तक के शिकार हो जाते हैं। साथ ही साथ आप अगर चंद्रमा खराब है तो इसमें आप इन्फेक्शंस के बहुत कीन होते हैं, बहुत जल्दी आपको इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ये अगर रोग देखा जाए तो ये आपका ट्यूबरकुलोसिस हो गया, आपका जॉन्डिस हो गया, ब्लड एनीमिया हो गई या कोई इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से चंद्रमा खराब होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। तो चंद्रमा का हमारी कुंडली में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। चंद्रमा कहते हैं मन, तो मन अगर चंद्रमा कहीं पे भी आपकी कुंडली में अकेला है तो दिक्कत देगा। क्योंकि चंद्रमा को साथ पसंद है और प्लस बिना आधार का मन कैसा होगा। तो इसी वजह से किसी ना किसी के ग्रह का साथ होना जरूरी है। वैसे भी एक योग है केमिद्रुम योग, जो कि बुरे योग में माना जाता है, यानी चंद्रमा के आगे या पीछे कोई भी ग्रह ना हो या चंद्रमा पे किसी भी ग्रह की दृष्टि ना हो तो ये योग बनता है। खैर, इसके बारे में हम कभी फिर से विस्तार से चर्चा करेंगे। एक छोटी सी बात यह है कि चंद्रमा कभी भी कुंडली में अकेला नहीं होना चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, या सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए, या सूर्य से युक्त नहीं होना चाहिए। तभी आपको चंद्रमा का अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। अथवा अगर इनमें से कुछ भी होगा आपकी कुंडली में तो चंद्रमा से आपको प्रॉब्लम्स ही होंगी। और चंद्रमा का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मन ही सब कुछ है। अगर आपका मन शांत है तब आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपका मन शांत नहीं है, अशांत है, तो ना ही आप चैन से सो पाएंगे, ना चैन से रह पाएंगे। और चंद्रमा को मजबूत करने का उपाय, जैसा कि आपको पता है, शिव जी के मस्तक पे चंद्रमा है, तो शिव जी को दूध चढ़ाइए, उससे आपके चंद्रमा मजबूत होंगे। आप चांदी धारण कीजिए, या आप चांदी में मोती की अंगूठी भी या चांदी की चेन या जंजीर आप पहन सकते हैं। घर में आप चांदी के डिब्बिया में चावल रख सकते हैं, या चांदी की डिब्बिया में आप गंगा जल भी रख सकते हैं, तो उससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा। और भी बहुत सारे कुंडली के इसके हिसाब से बहुत सारे उपाय और भी हैं। तो अगर आप चंद्रमा से पीड़ित हैं, या आपका मन अशांत है, आपको नींद नहीं आती, या आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप किसी भी योग्य ज्योतिष से अपनी कुंडली दिखा के उसके उपाय भी आप जान सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे भी मिल सकते हैं, आपका ज़रूर मार्गदर्शन किया जाएगा। खैर, मैं तो यही कामना करूंगा कि सबका चंद्र अच्छा हो और सबकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। समय समय पर आपको ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।
इसी के साथ हम आज की चर्चा को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। सभी को मेरा प्रणाम।